Jai Hind students. Today we will study about plane mirror. Image formation by plane mirror. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ लाइट रेस प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनेगा उसके लिए कुछ ट्रिक्स आप देख लें, ठीक है। ये रहा भैया आपका प्लेन मिरर, इट इज प्लेन मिरर। चलो पहले आपका हॉरिजॉन्टल मिरर दिखा दें, फिर वर्टिकल मिरर। ये आपका है प्लेन मिरर, ठीक है। और ये आपकी आ गई इंसिडेंट रे, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ है उसको आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पॉइंट से मिरर के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको आप बोलोगे नॉर्मल। ये लास्ट लेक्चर में हुआ है, बिल्कुल सही। और नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या देखा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हमेशा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के इक्वल होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तुरंत एक बात और देख लें आप, तो ये जो एंगल होगा, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद सरफेस ऑफ द मिरर मस्ट बी इक्वल टू एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द सरफेस ऑफ द मिरर। अगर यहाँ आपका एंगल थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, ये भी दिमाग में रहे, कई न्यूमेरिकल्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बेसिक लॉ तो यही है भैया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जरा ध्यान से देखो, अगर हमने कहा इधर 90 है और इधर भी 90, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, 90 दोनों तरफ है। बेटा अगर आपको इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल है तो इधर 1 मिनट के लिए आप मान के चलो, अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। तो 90 में से 20 निकला तो इधर 70 आया, इधर भी 90 से 20 निकलेगा तो 70 आया कि नहीं आया? ये एंगल भी इक्वल होंगे। काफी कुछ न्यूमेरिकल में आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब बेटा ये देखो, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म कैसे होता है ये आपके बुक्स में नहीं गिवन होगा, फिर भी हम आपको एक्स्ट्रा कुछ जरूर सिखाना चाहेंगे, ठीक। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब हमको ये समझना है प्लेन मिरर से इमेज बनते कैसे। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आपके बुक में बस क्या दिया होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। लेकिन उससे पहले हम आपको सिखाएं इमेज बनता कैसे है। इमेज बनता कैसे है उसके लिए आपको एक पॉइंट देखना होगा। कुछ पॉइंट्स आपको जानने पड़ेंगे बेटा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑप्टिक्स के लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है भैया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ओके, जहां कहीं भी इंसिडेंट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट क्या है? उस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा, इमेज कैसा होगा? इमेज कहां होता है भैया? इमेज होता है यार द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। अब बेटा हम रिफ्रैक्टेड क्यों बोल रहे हैं? देखो, अभी तो हमने रिफ्लेक्ट देखा, रिफ्लेक्टेड रे देखा, लेंस में रिफ्रैक्टेड रेज भी देखेंगे, इसीलिए इमेज दोनों जगह बनाना पड़ेगा। तो आप दोनों बातें समझें, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। अभी तो आप समझो रिफ्लेक्टेड के बारे में। रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट होगा आपका इमेज, ठीक है। और एक बार फिर से,
क्लास 10th क्या 12th में भी रे ऑप्टिक्स में जितना कुछ भी हम पढ़ेंगे ना वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो भी रूल्स आप पढ़ोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ये तो बातें आपकी हो गई। फिर आपके सामने आना है वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। इमेज दो टाइप का होगा, रियल इमेज। रियल इमेज, इमेज तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वही, ठीक है। देखो बेटा, इफ reflected rays meets or intersect, if reflected rays intersect each other really, अगर रियल में इंटरसेक्ट करी है तो वो इमेज होगा रियल। लेकिन अगर if the reflected rays intersect each other virtually, तो समझ लीजिए आपका इमेज कैसा है, वर्चुअल है, ठीक है। अब रियली इंटरसेक्ट कर रही है या वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, अब आपको डायग्राम से समझाएंगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगा, वो आपको बेटर रहेगा, ये बेटर तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। जरा देखें इस साइड आकर के, इस साइड आके देखते हैं। ये है हमारे पास एक प्लेन मिरर, ये रहा हमारे पास एक प्लेन मिरर, ठीक है। और इस पे हमने कोई, यहां मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी लॉस सीखेंगे वो वैलिड किसके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हैं। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेन मिरर में कहां बनेगा, इसके लिए आपको क्या पता है, ध्यान सुने। कोई दो रे यहां से इंसिडेंट, मान लिया हमने ये दो रे इस पे डाल दिए, दो रेस मान के चलो यार, बल्ब जल रहा है कोई, तो वहां से लाइट निकलेंगी, कितनी ढेर सारी निकलेंगी। लेकिन इमेज फॉर्म करने के लिए सिर्फ दो रेज की जरूरत है। दो रेज एक दूसरे को जहां कट कर देंगी, कौन सी, रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब जरा आप बताएं, अगर ये मिरर है, अगर ये आपका मिरर है, तो क्या ये लाइट उस पार निकल जाएगी, नहीं, कभी नहीं निकल सकती, नेवर, नहीं निकल पाएगी उस पार। उस पार निकलती तो रिफ्लेक्शन का केस होता, बाद में पढ़ना है। उस पार मिरर से तो निकल नहीं पाएगी, टकरा के वापस आनी है, इनको टकरा के वापस आनी है। ध्यान से सुने, इस फर्स्ट रे के लिए ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सरफेस के परपेंडिकुलर जो आप बनाओगे वो नॉर्मल हो जाएगा N1। अच्छा, ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। तो जरा बताएं हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए। देखो भाई, ये जो लाइट रे जाएगी टकरा के ऐसे ही तो जाएगी, टकरा कर ऐसे ही तो जाएगी। अच्छा, आप गलती मत कर देना, यहां से गई तो यहां से निकाल दो, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले क्या करोगे, नॉर्मल क्रिएट करो। नॉर्मल मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर, कहां से, जहां पे लाइट हिट करी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। अब ध्यान रहे कि जो नॉर्मल होगा ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये तुम्हारा आ रहा है इंसिडेंट रे, ठीक है। दूसरा वाला दूसरे कलर से कर दे। चलो, एक रे हमने ऐसे ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब बताओ, आपको यहां फिर से नॉर्मल क्रिएट करना पड़ेगा। भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करना ही है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। वो क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ये हो रहा I2, तो ये यहां से कहीं से आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2, ठीक है। अब बताओ पहले जो रे आपने इंसिडेंट करी इस ऑब्जेक्ट से, देखो यार, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा ल्यूमिनस भी हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। मतलब अगर तुमने टॉर्च जला दिया है, कोई बल्ब रखा है, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी खुद की लाइट निकल रही होगी। अगर हमने एक कैंडल रख दिया है, मार्कर रख दिया है, मान लो आपने कॉइन रख दिया है मिरर के सामने, तो ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है। लेकिन उस पर कहीं और किसी अदर सोर्स से, घर में ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कुछ भी,
अदर सोर्स की लाइट इस पे आके पड़ेंगी, फिर वो यहाँ से टकरा के जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा आप ये बताएं, यहाँ से जो रेज जो निकाला आपने, एक तो गई टकराई और देखो इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में आ रही भैया, ये है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपके। क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज कहीं कट करी? देखो ये इंसिडेंट रे जो मिरर पे आके टकराई, जो मिरर पे रेज आके टकरा रही हैं वो मिरर के हिसाब से आपके इंसिडेंट रेज है। तो क्या इंसिडेंट रेज कहीं मिल रही है? इंसिडेंट रेज देखो यहाँ से मिली हुई है, इंसिडेंट रेज यहाँ मिली, यहाँ से निकलते हुए लग रहे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। क्या? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, जहां दो इंसिडेंट रेज मिली हैं, चाहे बाद में मिले, अभी आपको बाद वाला कैसे बताएंगे, चाहे बाद में मिले, तो मतलब ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल और रियल दोनों होता है, भी आपको फिगर से दिखा देते हैं। ठीक है, चाहे बाद में मिले या पहले मिली हो तो यहां से निकलते हुए दिख रही हो, ठीक है, वो ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। और जहां रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करती हैं वो आपका क्या होता है? इमेज। आप बताएं, क्या ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो निकले कहीं इधर जाके काटेंगे, जा रहे हैं इधर, कहीं कट करेंगे, कहीं नहीं कट करेंगे, तो इमेज कहाँ है? तब ऐसे केस में हम दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को इधर प्रोड्यूस कर लेते हैं, इधर प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इधर प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। अब यहां जहां कट किया यही आपका बना इमेज, यहां आपका बन जाएगा इमेज। ठीक है, ये बनेगा आपका इमेज, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना है, उतना अच्छा नहीं बना है। इसको बनाने का हम आपको ट्रिक बताएंगे। पहले रियल कॉन्सेप्ट समझें। रियल कॉन्सेप्ट ये है, जिस एंगल से आया उतने से गया। ठीक है, यहां इमेज बना, और इमेज कैसा होगा? ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि ये दोनों रेज जो मिरर से टकरा के रियल में जो जा रही हैं, रियल में इधर कहीं नहीं कट कर रही, इनको हमने पीछे प्रोड्यूस करके जबरदस्ती कटवाया है ना, तो ये इमेज वर्चुअल होगा। ठीक है, ये इमेज वर्चुअल होगा। अच्छा, अब एक आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी दिखा दे तुरंत। इसको हम सही तो कर दे रहे हैं, क्योंकि प्लेन मिरर में बेटा होता क्या है, प्लेन मिरर में ना ऑब्जेक्ट जितना दूर है मिरर से, जितना दूर है बिहाइंड द मिरर उतने ही डिस्टेंस पर इमेज आपका बनता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये तो सही हुआ नहीं, तो इसके लिए हमें चालाकी लगानी होगी, चालाकी ये लगानी होगी, यहां से हम दिखा देंगे ये हमारा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ठीक है, और इसको भी चालाकी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको दोबारा हम बताएंगे इसका पूरा कॉन्सेप्ट। बेसिक तो अभी ये था। ठीक, इमेज यहाँ होना चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ठीक, हमेशा इक्वल होना चाहिए। किसमें? प्लेन मिरर के केस में। एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखिए, अगर ये आपका मिरर है, अगर ये आपका मिरर है और दो रेज ऐसे कहीं आ रही है, ध्यान समझेंगे, एक रेज ऐसे आ रही है, एक रे मान लो आपकी ऐसे आ रही है। ठीक, ये दो रेज आपकी आ रही है, इस मिरर से इंसिडेंट कर रही है। तो आप बताएं इमेज कहाँ है यार, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है? पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? खुद बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? नहीं पता। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? जहां पे दो रेज मीट करें या जहां से दो रेज निकल रही हूं। आप बताओ, इधर तो कहीं से है नहीं, है ना? इनको पीछे लेकर अगर हम जाएंगे, पीछे लेकर जाएंगे, तो अब यहां आके मीट कर रही है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये इंसिडेंट रे जो मिरर पे आके टकरा रही है, मिरर पे आके टकरा रही है इंसिडेंट रे, और पीछे जाके मिल रही है। जब भी ऐसा कभी होगा तो समझ लो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट से इमेज बेटा ध्यान से समझेंगे, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज बना दो। ये ट्रिक है इसका। ठीक, अब ये वाली रेंज यहीं से उठा लो, ये ऐसा। ठीक, एक यहां से लौट कर आई, एक जो डबल वाली यहां से लौट कर आई, तो जहां कहीं कट कर दिया ये आपका इमेज हो गया। ठीक, इसका मतलब यार, अब जरा देखें, अब आप कुछ ट्रिक देखो इसमें, कुछ ट्रिक। अच्छा, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज देखो, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंट रे, जैसे कि यहां से दो इंसिडेंट रे निकल रही थी, यहां से मीट कर रहे हैं ना, यहां से निकल रहे, तो वो रियल इमेज, ऑब्जेक्ट रियल। और यहां देखो, ये जो दो रेज ऐसे जा रही है मिरर पे इंसिडेंट कर रही, कहीं मिली नहीं है, इधर से कहीं से मिली नहीं रही, पीछे जाके मिल रही है ना प्रोड्यूस करने पर, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया।
ऐसा ही इमेज के बारे में आप देखें, ये दोनों रेस भैया जो रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज रियल में कहीं नहीं मिल रही है, पीछे प्रोड्यूस करने को मिल रहा है, तो ये इमेज वर्चुअल होगा। इस केस में देखो ये जो रेज रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, दूसरे कलर से कर दे, इंसिडेंट वाला आपका हम ब्लैक कर देते हैं और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो ब्लू कर देते हैं। ये तो यहाँ आपका इमेज बना, ये रिफ्लेक्ट हुआ एंड ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया। अरे ये ऐसे आया टकरा कैसे जाएगा, ये ऐसे का टकरा कैसे जाएगा, वो भी देख लो। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ सरफेस पे नॉर्मल क्रिएट करेंगे तो भैया इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में नॉर्मल आना चाहिए, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में नॉर्मल आना चाहिए। तो यहाँ देखो यार, रिफ्लेक्टेड रियल में कट करी है, इमेज कैसा है, ये रियल है। देखो तुम्हारे क्लास 10th में क्या लिखा होगा बुक में, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लास 10th के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन एकदम एक्यूरेट हम आपको बताते हैं वो क्या होगा। ध्यान से देखना, पहला पॉइंट प्लेन मिरर के केस में क्या, वो ये है इमेज, ये प्लेन मिरर के केस में है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ अपोजिट नेचर। देख इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई मेरे, इसका मतलब ये है कि अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक है, अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज होगा वर्चुअल होगा, अपोजिट नेचर क्या मतलब है। और अगर ऑब्जेक्ट वो आपका वर्चुअल है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसका जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। असली तो सही बात तो ये है, प्लेन मिरर के केस में सही बात ये है क्या, इमेज और ऑब्जेक्ट में जो रिलेशन है ना अपोजिट नेचर का होगा। अगर इमेज आपने रियल रखा तो ऑब्जेक्ट अगर आपने रियल रखा तो इमेज वर्चुअल बन गया, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल रखा तो इमेज रियल हो गया। ठीक, लेकिन आपको क्लास 10th में क्या बताया जाएगा कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। तो ठीक है भाई, क्लास 10th में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बात को दिमाग में फीड कर लें कि अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, तो आप उसको फॉल्स मत करना, टिक करके मार्क ले लेना, इसी पे आपको मार्क मिलेगा। लेकिन असली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। सॉरी यार, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगा और ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा। मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, जो सबसे जरूरी जो इमेज फॉर्म करने में आपको हेल्प करेगा वो क्या होता है भैया, देखें, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू मिरर। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम आपको ऊपर से थोड़ा सा इरेज करके लिखें। दूसरा पॉइंट भैया नोट करते रहना, वीडियो पॉज वगैरह करके आप नोट आउट करते रहना, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट आप ये ले लें, क्या, मिरर। कौन सा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज द परपेंडिकुलर bisector of the line joining the object to image। ठीक है, अब जरा इसको फिगर से समझते हैं, ठीक है, जरा देखें। ये रहा, अगर आपको बोल दिया यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहां आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनाओगे भैया? सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ले जाओ, ठीक है, और जितनी दूर ये है उतनी दूर इधर लाइन को बढ़ा दो आप, उसी स्ट्रेट लाइन को जितना डिस्टेंस इधर है उतनी दूर। ये आपका इमेज हो गया फिक्स। बिना रे डायग्राम के इमेज आप पहले बना दो। डायग्राम तो समझाना पड़ेगा भैया पहले, लेकिन आप इमेज अपना सेट कर लो कहां आएगा। ठीक, अब यहां से कोई भी दो रे उठा लो, 1 2, कोई भी दो रे इंसिडेंट करवा दो यहां से, बस
दिमाग में रखना, इमेज यहाँ आपका बना है तो यहीं से डॉटेड लाइन लाएंगे। डॉटेड क्यों? क्योंकि इस तरफ रियल, ये देखो रियल में तो रे जाएगी टकरा के इधर आएगी, उस पार जा नहीं सकती है, ये यहां से कहीं से जाएगा ऐसा। ठीक, तो यहाँ आपका इमेज बन गया, डायग्राम भी आपका हो गया। अच्छा ये चीज क्या है भैया, हमने क्या कहा, ये और ये आपका इक्वल करना है, जितना इधर करवाए थे उतना उधर। क्यों? क्योंकि आपको यह भी बताया जाएगा प्लेन मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस जिसको कोई स्मॉल b से दिखाया जाता है वो हमेशा इक्वल होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से डिनोट किया करते हैं, ठीक है, कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। अब यहाँ पॉइंट वाली बात ये है कि इमेज की डिस्टेंस मेजर कहां से करना है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कहां से करना है, मिरर से। ऑल द इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम मिरर। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो मिरर से ये डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, एंड मिरर से ये डिस्टेंस आपका क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, फिर पूरे ऑप्टिक्स में, चाहे आप रे ऑप्टिक्स पढ़ना, नहीं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, मिरर हो, कोई मिरर हो या लेंस हो, ये पॉइंट दिमाग में रखना। क्या, जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे का है वो डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ, इंसिडेंट रे इधर से जा रही है इधर से, तो हमें सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करनी, मिरर से मेजर करनी। इधर से रे जा रही है इंसिडेंट, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, और मिरर के अपोजिट इधर वाला नेगेटिव। अब बताओ, u नेगेटिव हो गया, v पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल सही। फिर ध्यान दें, प्लेन मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में, नंबर में साइन अपोजिट होगा भैया। तो आप ये लिख सकते हो v इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू, b इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। b इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। एक पॉइंट उसको इरेज करके आपको बताएं, जरा ध्यान दें, यहां पर बच्चों से गलती हो सकती है, जरा ध्यान दिया जाए। अगर हम आपसे कहें हमारे पास एक प्लेन मिरर ऐसा है, हमारे पास एक प्लेन मिरर ऐसा है और ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ ऐसा है, ठीक है, आपसे कहा जाएगा इसका इमेज आप बनाओ। तो जो आपको ट्रिक हमने बताया, क्या, जितना डिस्टेंस मिरर से उतना ही दूर, जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट है उतने दूर पे इमेज बना दिया जाए, ऐसे आप बना दोगे। ये गलत है। क्यों गलत है यार? मैथ्स में और फिजिक्स में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहां देखो ये क्या लिखा हमने, प्लेन मिरर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट टू इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज को ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये मिरर उसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यार इधर इधर इक्वल तो है u और v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, लेकिन जो लाइन होगी ना परपेंडिकुलर होती है। और यहां भी कहीं लिखा है आपको, देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो आपकी बात तो ठीक है, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे लाइन से नहीं भैया। फिजिक्स और मैथ में डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी कभी आपको ऑब्जेक्ट दिखे मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, तो उससे पहले परपेंडिकुलर लाइन लाओ, आप उससे परपेंडिकुलर लाइन लाओ और उसी लाइन को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि जितना इधर है उतना इधर आ जाए। यहां होगा आपका इमेज, ठीक है, यहां आएगा आपका इमेज। अब यार कोई भी दो रे ड्रा कर दो, कोई भी दो रे इस पे आप डाल दो, बस यहां से इमेज से निकाल देना इसको, ये इसको भी इमेज से क्या कर देना है, ऐसे निकाल देना है। आपका रे डायग्राम तैयार, आपका इमेज यहां बन चुका है, इमेज आपका बन चुका है। ठीक, तो प्लेन मिरर में इतनी सारी बातें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दो पॉइंट हम आपको और बता देते हैं। फोकल लेंथ, देखो अब यार घबराना नहीं, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, ये एक नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी आप फोकल लेंथ समझ नहीं पाओगे। जब आप कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे ना, स्फेरिकल मिरर, वहां आपको फोकल लेंथ के बारे में समझाया जाएगा, तब आप समझ जाएंगे फोकल लेंथ क्या होता है। अभी के लिए बस आप इसको रट लो कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट।
प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट। और मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर क्या होता है? ऑलवेज 1। देखो स्फेरिकल मिरर जब हम पढ़ेंगे, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो भैया वहां पर हम मैग्निफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम आपको बता देते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। अभी के लिए आप देखिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। एक पॉइंट यहां आपका मिस हो रहा है, वो हम यहां लिख दे पहले। प्लेन मिरर के केस में आप चाहे साइज बोलो या हाइट बोलो, ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, आप जरा बताओ, जब प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा, जब भी बनेगा, ऐसा बनेगा, प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी, तो जब ऊपर नीचे का वैल्यू सेम होगा तो कट के कितना आएगा? 1। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 1। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, आप देखो, हमने जो रूल पढ़ा इमेज फॉर्मेशन का, वो किसके लिए पढ़ा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कैसे बनता है? मान लीजिए एक एरो इस प्लेन मिरर के सामने ऐसे रखा हुआ है, ठीक? तो हम इसका इमेज कैसे बनाए? हमने तो रूल पढ़ा है किसके लिए? पॉइंट इमेज के लिए। तो भैया टेंशन नहीं लेना है, इसके खोपड़िया की, इस खोपड़िया की इमेज बना दें। कैसे? क्या बताया? पॉइंट का इमेज बनाने के लिए यहां से मिरर पर परपेंडिकुलर लाइन जाए, और जितना दूर ये है उतनी ही दूरी पर इधर दिख तो रहा है ना, ऐसे उधर, ठीक। उतनी ही दूरी पर यहां आप इसका खोपड़िया का इमेज बना दो। मान लो ये ए था, तो इसका इमेज ए डैश बना दो। आप फिर क्या करेंगे? इसके टेल से भी इसके टेल का इमेज बना दिया जाए, इस पॉइंट का, टॉप एंड बॉटम का बना दें। जितना दूर ये है उतना दूर जाएगा। अब बस इसको ज्वाइन करवाओ, ऊपर खोपड़िया, नीचे ही, टेंशन फ्री। ठीक, अब आपका इमेज बनके रेडी है। ठीक है, इमेज बनके रेडी है। अच्छा, अब एक बात और शायद आपको बतानी ही पड़ेगी, और वो बात ये है बेटा, कहाँ आपको लिखा है रियल इमेज, कहाँ लिख रहे हैं? यही लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, जो रियल इमेज होगा, रियल इमेज क्या होता है? हमेशा रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इनवर्टेड का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो ऑलवेज इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा इमेज वर्चुअल बना है, और इमेज वर्चुअल बना है तो कैसा होना चाहिए? इरेक्ट होता है। और जो यहाँ आपको बताया, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज भी होगा। जितना साइज ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज इमेज का होगा। एक और आपको दिखाएं डायग्राम, यहाँ देखें। अगर कह दिया हमने आपका ये प्लेन मिरर रहा और ऑब्जेक्ट हमने कुछ ऐसे रखा हुआ है, अब की बार इसको ऐसे रखा है, तो इसका इमेज कैसे बनाओगे? सिंपल,
कैसे? एक परपेंडिकुलर लाइन इसके टॉप से, जितना दूर ये है उतनी दूरी पे तुम्हारा टॉप आएगा। एक परपेंडिकुलर लाइन इसका बॉटम से, ठीक है बेटा, जितनी दूर पे इसका बॉटम है उतनी दूर पर तुम्हारा इधर वाला बॉटम आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको ज्वाइन कर दें, ये आपका इमेज आ गया। ऑब्जेक्ट अगर आपका ए था तो इमेज आ गया ए डैश बी डैश। ठीक, प्लेन मिरर से इमेज हमें ऐसे बनाना होगा। क्या क्या आपको दिखा? प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा 10th के हिसाब से जो बुक में आपको मिलेगा, हमेशा वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्ट होगा। लेकिन सही बात क्या है? अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा तो इमेज रियल होगा। ठीक, अच्छा, और क्या होगा? इमेज की साइज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगी। इमेज का डिस्टेंस मिरर से हमेशा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से उसके इक्वल होगा। ठीक है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी और प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1। मैग्निफिकेशन का फार्मूला यहाँ ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं पड़ती, स्फेरिकल मिरर में डिटेल में आएगा। ये फार्मूला का डेरिवेशन तो नहीं है, इस फार्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल है। ठीक है भाई, और क्या आपने देखा? सबसे बड़ी बात ये कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। या इस पॉइंट से समझ लें, क्या जो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है मिरर पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और बाकी सारे ये पॉइंट्स, और इसमें कोई पॉइंट नहीं मिस हो रहा आपका। प्लेन मिरर का टॉपिक लगभग कंप्लीट है आपका। ठीक है, यहाँ इससे न्यूमेरिकल आ सकता है आपको, न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। एक मान लो हम आपको क्वेश्चन इन पॉइंट के बेस पे आपको एक क्वेश्चन लेना चाहें, इतने पॉइंट्स के बेस पर आपसे क्वेश्चन हम पूछें कि भैया आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज है, आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका इमेज है, तो जरा हमें बता दें प्लेन मिरर कैसा होगा, या प्लेन मिरर बना के बता दें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रा करोगे। क्या करोगे? ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ड्रा कर दीजिए। अब ये पॉइंट आपके दिमाग में रहे, क्या जो प्लेन मिरर होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका? इमेज और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन का। तो ये जितना भी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना आता है, ऐसा खुच्चा खुच्ची करके ये हो जाएगा। ठीक, अब फिर ध्यान देना, गलती से आप ऐसे मत करवा देना, ऐसे मत करवा देना यार। खैर ऐसा भी करवा सकते हो, है ना, ऐसा भी करवा सकते हो। तब क्या हो जाएगा अगर ऐसा आपने कर दिया? देखो भैया, जिधर पेंटेड साइड है ना, जिधर से डॉट डॉट ऐसे लगाया मतलब पेंट किया हुआ है, उधर वाला साइड वर्चुअल, इधर वाला साइड रियल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तेरा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। लेकिन अगर किसी ने ऐसे कर दिया, अब सही यही तुमसे जानना चाहेगा वो कि पहले देखो यार क्लास 10th में प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक, आपके क्लास 10th में प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इधर वाला साइड दिया करो, आपका मिरर बन के कंप्लीट है, आपका मिरर बन करके कंप्लीट है। ठीक, आप हमेशा क्लास 10th में रिफ्लेक्टेड साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखो, बिहाइंड द मिरर आप इमेज को रखिए हमेशा। ठीक भैया, प्लेन मिरर कंप्लीट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे अगले लेक्चर में, और साथ ही साथ आपको हम स्फेरिकल मिरर भी बताएंगे।